सोचे हैं कि पैसा कहीं से मिल नहीं रहा था और अब मिल रहा है तो काम करने का मौका मिलेगा, उसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचती है कि नहीं उसको? हाँ, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सरकारी पैसा खाते में आना चाहिए, महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना चाहिए कि वीडियो बनाते रहोगे कि कुछ कहोगे भी? महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, ये क्या लगता है, राजनीति का हिस्सा या महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास? ये सशक्त है मैम। सशक्त करने का प्रयास। हाँ जी, सशक्त करने का प्रयास। नहीं जी, मोदी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। योगी जी सबसे बढ़िया अच्छा। मुख्यमंत्री हैं हाँ, और मोदी जी के बाद में योगी जी को बैठना चाहिए। मोदी जी भारत- के बाद योगी जी। हाँ, हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं मेरे भाई? महिलाओं के खाते में सरकारी योजनाओं के पैसे आते रहने चाहिए कि नहीं? आते रहने चाहिए। मम्मी के खाते में आता है कोई सरकारी योजना का पैसा कि नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आता है। अभी नहीं आता है। तो अप्लाई नहीं किया या फिर कैंडिडेट नहीं माता जी? नहीं, कैंडिडेट की माता जी गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, अच्छा, इसलिए। तो अप्लाई नहीं कर सकती। तो जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार कितना सशक्त होता है? बिल्कुल सशक्त होता है। महिलाओं को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि जो होता है ना कि एक से एक बराबरी होनी चाहिए, तो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों परिवार को आगे लेके चलते हैं, तो सशक्तिकरण होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण बड़ा जरूरी है, क्योंकि महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार सशक्त होता है और परिवार सशक्त होता है, इसी तरीके से देश सशक्त होता पूजा जी देखिए, कोई भी अगर स्कीम सरकार लॉन्च करती है है। उसे कभी भी इलेक्शन से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारत में हर 6 महीने में इलेक्शन है। अभी बिहार में इलेक्शन खत्म हुआ विधानसभा का, अभी फिर 6 महीने के बाद अपना पंचायती राज का चुनाव है। इसका मतलब क्या है, सरकार ना दे फंड। शौचालय, हाँ? गांव में 100 में से एक आदमी के पास शौचालय होता था। जो सबसे बड़ा राजा, जो सबसे बड़ा 200 बीघा 300 बीघा जमीन का मालिक होता था ना, उसके पास शौचालय होता। आज हमारे घर में 3 शौचालय है। हमारे घर में 3 शौचालय है। घर घर की नहीं, मतलब फैमिली की बात करो। शौचालय बनाने से औरतें सेफ नहीं हुई है, आज भी अनसेफ है। मैं सेफ्टी चाहती हूँ, पैसा नहीं चाहती औरतों के लिए। पहले सेफ्टी, हम पहले सारे, मैं दोनों ही पक्षों से सबसे ये चाहूंगी कि पहले सेफ्टी बताएं औरत की। सेफ्टी महिलाओं के खाते में पैसा आना चाहिए जी सरकारी योजनाओं का। हाँ जी, बिल्कुल। उससे जब पैसा मिलता है तो महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, किस तरीके से अपनी आर्थिक मजबूती पे काम करेंगी? लाइक शेयर मार्केट में डालना एंड, लेकिन आजकल शेयर मार्केट भी बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है। तो लेकिन वो तो आप जानती हैं, शेयर मार्केट में जो गरीब तबके की हैं, महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके खाते में जब पैसा आता है तो उनके लिए क्या सोचती हैं, वो सशक्त होती हैं? उनको सेव करना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन 6% से कट रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज में। मार्केट का हाल महिलाएं समझ रही हैं, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, जल्दी से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नारी सशक्त जब होती है तो परिवार सशक्त होता हाँ है, जी। देश सशक्त होता है। इसलिए जो भी योजनाएं महिलाओं के पक्ष में आ रही हैं उनका स्वागत करना चाहिए। सर, ये फिक्स करेंगे ना कि पैसा मिलता रहे लगातार? निश्चित तौर पे 100% पूरी चुनाव गारंटी है। ये मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए पूजा जी, अभी तक हम लोग कभी भी ना, तो हम राज्यसभा में आए थे, पहले बहुत कम लेडीज आती थी। आज जब हम आए, हमें 33% का आरक्षण मिला। तो आज देखिए, अभी जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे तो उसमें 60 जो सीटें जीत के आई गई, 69 सीट थी, उसमें से 30 लेडीज जीत के आई अपने बूथे पे। तो उसमें जो सशक्त हुआ है, जो आज हम खड़े हुए हैं, जो हमें आज दिया जा रहा है कि आइए आपके लिए भी ग्राउंड सजा है, जो हमें सशक्त करा जा रहा है, तो उसको ये क्यों नहीं हजम कर पा रहे? मैम, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने पास किया, इन्होंने विरोध किया। 2023 में पास हुआ है, विरोध करने वाले। अरे मैम, राज्यसभा में पहले पास हो गया। ये बार बार बिहार से आने की बात करें, इनसे पूछिए कि इस देश में बिहार में सबसे पहले हमारी एनडीए की सरकार है, हमने महिलाओं को आरक्षण देने का, स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। संसद में महिलाओं के खाते में पैसा, इसी तरीके से बढ़ेगा मेरा देश। तो यही तो तरीके हैं। बताइए, जब ये देश आजाद हुआ था तो भारत में जो प्रथा थी, बहु विवाह की प्रथा थी। फिर एक कानून आया, हिंदू अधिनियम आया, हिंदू कोड बिल आया, उसकी वजह से कि एक आदमी एक शादी करेगा। तो यह सुधार की प्रक्रिया है जो निरंतर चल रही है। अब महिलाओं को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हाँ, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसके पीछे भी देखो, जो लॉ में चेंज हुआ 2024 की जुलाई से, जो लॉ में भी चेंज हुआ, जो पहले पोक्सो एक्ट था, आपका रेप का था, तो उसमें पहले जो था कि सब छूट जाते थे, क्योंकि
सजाएं बहुत कम थी, आज उसको जो हार्ड करा है वो भी इसी सरकार ने आके करा, और जो आज हमारा 3 तलाक हटा वो भी। और मैं तो कहूँगी जितनी भी आज गवर्नमेंट सशक्त हो रही है, और मैं तो इस माध्यम से कहना चाहती हूँ जितनी भी ये फास्ट ट्रैक्स है, ज्यादा से ज्यादा जजेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, उनकी भर्ती करनी चाहिए। तौर पर सशक्त नहीं बल्कि महिलाओं को वक्त से न्याय मिलना, और न सिर्फ महिलाएं बल्कि हर हिंदुस्तानी को न्याय पाने का पूरा हक है, आर्थिक तौर पर सशक्त होने का हक है। और कहा जाता है जब एक महिला घर में पढ़ती है तो 4 पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। तो महिलाओं को सशक्त करना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार उस पर काम कर रही है, बाकी जनता तय कर ले कि यह फैसला कैसा है।